अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी। OFC ओवन फुटबॉल क्लब का ए ड्रॉप की अनाउंसमेंट आ चुकी है। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था ये, काफ़ी दोस्तों ने ज्वाइन किया, लेकिन जो अनाउंसमेंट आई है उसके मुताबिक 25,000 प्लस लोगों को ये ए ड्रॉप मिलेगा और इंशाल्लाह अच्छी अमाउंट मिलेगी। तो रैंक के हिसाब से है। हमने इसके जो स्टार्ट में जब किया था तो डेली चेक ही नहीं था, बाकी कुछ टास्क थे जो इसके करने होते थे, कुछ क्विज़ थे जो आए थे, हमने किए थे। आपको ये याद होगा, ये वाला इसका प्लेटफॉर्म था। पहले सीज़न 1 चला था, फिर इसके सीज़न 2 चला, तो बाद में इसके एक NFT भी मिंट ये इसने करवाई। इसके थोड़ी सी फ़ीस थी मेरे ख्याल से। बैच जो मिंट हमने किया था TGE बैच, और कुछ दोस्तों के जो सीज़न 1 के पॉइंट्स थे, बॉल्स बेसिकली इसका जो पॉइंट है बॉल इसको कहलाता है, इसको बॉल थे वो ट्रांसफ़र नहीं हुए थे। तो मेरे भी सीज़न 1 के अच्छे खासे पॉइंट्स थे। ये 28,000 बने हैं सीज़न 2 में, जबकि सीज़न 1 में मेरे 39,000 मेरे ख्याल से थे, या 30,000 प्लस पॉइंट्स थे। तो उस वजह से रैंक भी मेरा कम, मतलब 19,381 है। रेफ़र भी किए थे, लेकिन जो इसमें क्योंकि पॉइंट्स नहीं ऐड हुए तो उसका फॉर्म भी हमने फ़िल किया था, जिस वजह से इसके पॉइंट्स कम बने हैं। बहरहाल जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो उसमें 25,000 प्लस लोगों को मिलना है, तो 25,000 में मेरा रैंक आता है। तो इंशाल्लाह हमें ये पेमेंट, अच्छी खासी पेमेंट मिलेगी। तो इसने एक अपना जो क्राइटेरिया उसका जो टोटल जो है रखे हैं, स्लैब रखी हैं कि 25,000 में किस हिसाब से रिवार्ड मिलेगा। तो उसमें अगर आप 25,000 में आते हैं, 25,000 प्लस उसने कहा हुआ, देखो अब मज़ीद कितने लोगों को देता है। पहले था कि 1 लाख लोगों को देगा, काफ़ी मिलियंस ऑफ यूज़र थे इसके, तो लेकिन 1 लाख लोगों को इसने नहीं दिया, 25,000 प्लस उसने लिखा हुआ है। तो जो टॉप पे है उसको 1 लाख रिवार्ड मिलेगा, बाकी जो नीचे उस तरह स्लैब्स हैं। तो ज़्यादातर जो फॉल करते हैं वो 18,000 से लेके 25,000 मतलब तक रैंक के लोग फॉल करते हैं। तो 25,000 रैंक के लिए ज़्यादा पॉइंट्स नहीं चाहिए थे। मेरे 28,000 हैं, तो आपको अगर इतने या थोड़े से कम भी होते तो आप 25,000 रैंक में आ सकते थे। 25,000 में जो ज़्यादातर आते हैं उसमें बाकी कुछ ऊपर भी दोस्तों ने अपने स्क्रीनशॉट किए हैं, ऊपर रैंक में आते हैं। तो 25,000 का जो लास्ट रैंक है उसमें आपको टोकन जो मिलेंगे वो 6,014 टोकन मिलेंगे, ठीक है। इस हिसाब से फिर ऊपर जाते हैं तो अच्छे खासे टोकन हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ने अपना जो शेयर किया हुआ है, सभी ने काफ़ी सारे दोस्तों ने शेयर भी किया है कि अपना कितना जो है वो उनको रिवार्ड मिला है या मिलेगा, रैंक क्या है। यहाँ पे एक दोस्त ने शेयर किया है अपना जो स्क्रीनशॉट है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। यहाँ पे इनके हालांकि कोई रेफरल नहीं है, ठीक है। 4,700 रैंक है, तो इनको माशाल्लाह रैंक अच्छा है, कोई रेफरल नहीं है। यानी कि रेफरल के बगैर भी आप इसे अर्न कर सकते थे, लेकिन इनके जो पॉइंट्स हैं वो सीज़न 1 के भी पॉइंट्स ट्रांसफ़र हुए हैं सीज़न 2 में। हमारे भी अगर सीज़न 1 के पॉइंट ट्रांसफ़र होते तो वो अच्छे खासे पॉइंट होने थे। अब इनको रैंक है 4,706, ठीक है। तो इनको अब जो है वो रिवार्ड कितना मिलेगा, यहाँ पे ये मैंने इसका लिया हुआ है, ये स्लैब जो चार्ट है इसका, इस चार्ट के हिसाब से इन्हें ये जो है वो रिवार्ड जो मिलेगा 4,700 रैंक है, तो इन्हें तकरीबन इस स्लैब में आएगा, ठीक है। 9,200 टोकन मिलेंगे, ठीक है। माशाल्लाह अच्छी अमाउंट है। तो ये बगैर यानी कि कोई इसमें रेफ़र नहीं है, ज़ीरो रेफ़र है। अगर आपने भी डेली चेक इन था, सिर्फ अगर आपने किया होता तो आप भी इसमें आ सकते थे, लेकिन कुछ दोस्तों की बैड लक हुई कि सीज़न 1 के पॉइंट्स वो ट्रांसफ़र नहीं हुए जब ये इसने सीज़न 2 स्टार्ट किया था। तो बाकी दोस्तों के यहाँ पे इनके भी 4 सिर्फ रेफरल हैं, तो 7,300 रैंक है। रैंक सभी का ऊपर है, मेरा इस वजह से नीचे है क्योंकि मेरा जो है सीज़न 1 के पॉइंट ट्रांसफ़र नहीं हुए, इनके भी पॉइंट 1 के हुए होंगे, इसीलिए रैंक इनका 7,300 में आता है, ठीक है। तो बहरहाल इनका रैंक नीचे ही है क्योंकि इन्होंने काम ही नहीं किया। सीज़न 2 में हो सकता है काम किया हो, 1 में ना किया हो, तो इसलिए जो है वो इनको नहीं मिलेंगे। बाकी इनका भी रैंक 34,000 है, 9500 रैंक है, 34,000 पॉइंट्स है। इनके भी सीज़न 1 के हुए होंगे। ज़ीरो रेफरल है, यानी कि ज़ीरो रेफरल से भी आपको अर्निंग ज़रूरी नहीं कि रेफरल वालों के मिले। अब इसमें ज़ीरो रेफरल है, इनको मिलेंगे 9,200 टोकन, जो नीचे दोस्त बताया आपको उनको भी मिलेंगे। अब इनका जो रैंक जिस तरह से मैंने बताया कि क्या कहते हैं 9,500 है, ठीक है। 9,500 में ये स्लैब आएगा 7,000 से लेके 7,000 7600 टोकन इन्हें भी मिलेंगे, ठीक है।
तो बहरहाल आपने काम थोड़ा बहुत किया था तो 6000 एटलीस्ट आपका रैंक इसमें मिल जाने थे। तो अब बात करते हैं कि इसकी जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी कुछ दोस्तों को जिनको नहीं है वो ज़ारी बात उन्होंने काम ही नहीं किया होगा, इस वजह से उनका रैंक रह गया नीचे। अब इन्होंने सिर्फ डेली चेक इन किया है तो वो उनको पॉइंट्स जो है उनके ज़्यादा हैं। तो बाकी जो है वो इसका बात कर लेते हैं प्राइस की। प्राइस इसकी अभी ये मैंने टेलीग्राम में शेयर किया था। इसकी जो प्री सेल हुई है वो प्राइस है 0.05, ठीक है। 60 मिलियन इसने 6%, ये मेरे कॉइन सेल में इसकी हुई थी, उसमें कॉइन लिस्ट में इसकी हुई थी सेल। तो इनकी जो 0.05 प्राइस है, ठीक है, जो 0.05 है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 10 सेंट या 15 सेंट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इतने ज़्यादा वेस्टिंग पे अनलॉक नहीं होने। तो इनकी ये इसी ट्वीट में ही सारा ये बताया हुआ है इन्होंने। तो अब बात करते हैं कि आपको क्लेम किस तरह होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 इसने ऑप्शन रखनी है। पहली ऑप्शन है कि 3 मंथ में आप टोकन आपको मिलेंगे, टोटल टोकन, ठीक है। डे 1 पे कितने अनलॉक होंगे? डे 1 पे 10% होगा, ठीक है। डे 1 पे 10% होगा सभी टीयर्स में, ठीक है। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं 3 मंथ में तो 30% टोटल आपको मिलेंगे, उसका 10% आपको जो है वो मिल जाएंगे। जैसा कि मुझे 6000 है तो 30% लगा रहे हैं, 1800 मुझे मिलेंगे और टोटल 3 माह में, ठीक है, 10% उसका मिल जाएगा, मतलब डे 1 पे 1800 का, ठीक है, जो सिलेक्ट करेंगे। अगर मैं 6 महीने करता हूँ तो इसी हिसाब से वो और मिलेंगे 65%। 9 मंथ में सिलेक्ट करूँगा तो मुझे जो है वो 6000 पूरे टोकन मिलेंगे और डे 1 पे मुझे 10%, 6000 का 10% मिलेगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये 9 मंथ ही है, क्योंकि 10% अगर मैं करता हूँ तो मुझे 600 टोकन मिलेंगे और उसका जो है वो बाकी रिमेनिंग है मुझे 9 मंथ में मिल जाएंगे। और अगर मैं 30 करूँगा तो फिर भी 10% मिलेंगे, लेकिन टोकन 180 टोकन बनेंगे जो कि बहुत कम होंगे। तो इसलिए आपको डे 1 पे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लेनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लेने के लिए डे 1 पे आपको जो है वो वेस्टिंग इसकी 9 मंथ करेंगे तो आपको 100% सारे ही टोकन मिल जाएंगे। बेशक बाद में मिल जाएँ, उसकी प्राइस बाद में कम होती है, लिस्ट रहता है नहीं रहता, प्रोजेक्ट बड़ा है तो होपफुली कुछ ना कुछ उसकी प्राइस वर्थ होगी। तो बाकी ये हो गया। बाकी लिस्टिंग इसका क्लेम है कब? क्लेम इसका 9 अप्रैल को है, लिस्टिंग वगैरह भी 9 अप्रैल को है। 38 मिलियंस इसके जो थे यूज़र थे वॉलेट से। यूज़र तो कम होंगे, वॉलेट्स क्योंकि एक बंदे ने अगर 100 वॉलेट से किया है तो वो यूज़र नहीं कहलाएगा। बाकी बॉट एंड सेबल इन्होंने उसमें किया है सारे। तो लिस्टिंग इसकी होगी 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को इसने चेन वगैरह इसमें नहीं बताई किस में आएगा। होपफुली ये बेस चेन पे भी आ सकता है या बाकी इथेरियम चेन पे भी आए, तो प्राइस आजकल कम ही है। तो बाकी जो है वो इसने जो क्या कहते हैं, इसने और यहाँ पे यही बताया हुआ है। बाकी जो है इसने और कहा है जी हम लेके आएंगे इसका जो मज़ीद जो है, इसने जो फ़ैन पास ये बताया हुआ है ऊपर, OFC नॉस फ़ैन पास एयर ड्रॉप, ठीक है। फ़ैन पास एयर ड्रॉप क्या है, उसमें जो है पोस्ट TG के बाद रिवार्ड पूल आएंगे, ठीक है। प्रेडिक्ट करना है आपको मंथली OFC, उसमें अगर आप विन करते हैं, ठीक है, प्रेडिक्शन आपको करनी है, विन करते हैं तो आपको रिवार्ड्स हैं पूल उसमें साइन अप करेंगे फ़ैन पास के लिए, इंक्रीज़ फैन स्कोर विन मंथली OFC रिवार्ड, ठीक है। मंथली OFC उसमें रिवार्ड देगा। बाकी जो है वो क्या कहते हैं उसके अंदर जो है अगर आप इसमें प्रेडिक्शन ज़्यादा सही होगी तो आपके ज़्यादा जो है अनलॉक ज़्यादा होंगे, ठीक है। यहाँ पे इसने कहीं लिखा था कि अनलॉक आपके ज़्यादा होंगे अगर आप इसमें प्रेडिक्शन वगैरह आपकी सही होती है तो आपको अनलॉक ज़्यादा टोकन होंगे, ठीक है। यू विल बी हैव 2 वीक्स टू क्लेम, ठीक है, 2 हफ्ते के लिए ये क्लेम होगा ऑन। बाकी जो है वो जब होगा तो वो आपको ये इसने लिखा हुआ है हाउ टू गेट मोस्ट आउट ऑफ इट, ठीक है। अगर 10 मार्च प्रेडिक्शन पर वीक एड 10 मैचेस, 10 अगर आपके प्रेडिक्शन जो है मैच करते हैं तो आपको 2x फास्टर रेट ऑफ अनलॉक हो, जो आपका 9 महीने में होने थे वो आपके जल्दी होंगे, ठीक है, 2x फास्टर होंगे। बाकी अगर आप 2500 टोकन होल्ड करते हैं तो विल बी एलिजिबल एडिशनल मंथली OFC प्राइस पूल, यानी कि प्राइस पूल जो है मंथली OFC को उसने कुछ ना कुछ रखा होगा
तो वो आपको मंथली अगर आप 25 टोकन होल्ड करते हैं तो वो उसमें से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। बाकी जो है वो प्रिडिक्शन के अंदर टॉप 100 जो है स्कोर ईच मंथ जो OFC प्राइस उनको भी मिलेगा, ठीक है। बाकी एक्यूरेट प्रोडिक्शन के फास्टेस्ट एड ऑफ अनलॉक, अगर आप प्रिडिक्शन आपकी सही करती हैं, प्रिडिक्शन में ये है कि आपको लॉस भी होता है जिस तरह के वो आई है, मतलब कोई प्रोडिक्ट करते हैं चीज़ तो लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। अब पता नहीं है किस तरह की होगी, तो वही बाकी जो है आप होल्ड करेंगे तो उसका मंथली प्राइस भी है, लेकिन इतने टोकन मिलने ही नहीं, क्योंकि अगर 500-600 मिलते हैं मुझे या आपको अगर ज़्यादा मिलते हैं तो वो देख लीजिएगा, लेकिन प्राइस अगर अच्छी होती तो सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो है वो अगर आप इस प्राइस पे भी लगाएं जो इसकी प्राइस है तो टोटल जो है 6000 टोकन है, ठीक है। 6000 टोकन जो है लास्ट यूज़र को मिलेंगे जो कि $300 के बनते हैं, ठीक है। अगर इसका रेट आप लगा लें मतलब 10 सेंट लगा लें तो फिर $600 हो जाएंगे, लेकिन ये है कि वेस्टिंग है उसकी, और 600 टोकन मुझे मिलने हैं वेस्टिंग पे, जो कि 10 सेंट पे भी अगर लगाएं तो वो $60 तकरीबन बनते हैं। बाकी इसमें से बस यही है कि होपफुली प्राइस अच्छी हो, तो बाकी कोशिश करते रहें, कोई ना कोई अच्छा आइडिया मिल ही जाता है। बस थोड़ा बहुत जो लॉयल्टी प्रोजेक्ट वाले हैं वो करते रहें, बाकी को टेस्ट नेट अगर आता है तो वो करते रहें। तो बाकी भी प्रोजेक्ट जो हमने किए हुए हैं उसमें डान एक्सटेंशन है, और उसमें जो नेक्सिस एक किया हुआ है उसका भी होपफुली इसी क्वार्टर में आना है उसकी लिस्टिंग। बाकी और भी कुछ प्रोजेक्ट किए हुए हैं, बिलियन नेटवर्क है, इसके अलावा 1-2 और प्रोजेक्ट हैं, तो उनकी भी टीजी जो है वो आने वाली है। बाकी उम्मीद है कि उनसे भी अच्छा बेनिफिट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।